दोस्तों, आज की कहानी है वो स्त्री कौन थी। दोस्तों, सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। सुरेश चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण अंधेरे में ये सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 9-10 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुरेश चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होगी, इसीलिए सुरेश चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले से सुरेश चाचा की नजर उनकी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो सुरेश चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। सुरेश चाचा ने बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए चाचा अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चाचा खड़े हो गए। सुरेश चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मरे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना इस लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना बोलकर सुरेश चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो पूजा है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और पूजा साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब सुरेश चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये पूजा के बचपन की बात है। जब पूजा 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह पूजा भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक पूजा जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और पूजा मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और पूजा को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूजा की मौत हो गई थी। सुरेश चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधा पूजा के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह पूजा ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब पूजा की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए पूजा की आत्मा आज तक भटक रही है। सुरेश चाचा ने तुरंत ही पूजा को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त पूजा की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में सुरेश चाचा ने पूजा के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर हम रोज नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।